अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जू। तो अपरिग्रह के विषय में चर्चा चल रही है। यम के अंतर्गत अपरिग्रह है ना। अहिंसा, सत्य, अस्ति, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो अभी अपरिग्रह के विषय में हम लोग चर्चा चल रही है, कल से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के जो धन हम लोग अर्जन करते हैं, मतलब मांग करके, घूसखोरी, किसी को ठग करके, ये सब जो धन अर्जन करते हैं, यह धन खराब है। तो ऐसा करने से अपरिग्रह नहीं, परिग्रह हो जाता है। और जो कठिन परिश्रम, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक परिश्रम के द्वारा सच्चाई और ईमानदारी से धनोपार्जन करते हैं और इस प्रकार के धन को घृणा करते हैं, तो वो हो गया अपरिग्रह। तो भजन संख्या 44, कल जो चर्चा हो रही थी वो 43 थी, आज 44 भी हम लोग भजन कर लेते हैं गुरुदेव का। और सूरदास जी की लिखी हुई वाणी को सदगुरु अपने सिद्धांत के अनुसार थोड़ा बदल दिए हैं, अच्छी बात है ना। भक्तों की संगति छोड़ो लिखे हैं गुरुदेव। तो चकित होने वाली बात है, भाई भक्तों की संगति क्यों छोड़ें, है ना। ये तो ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो इन लोगों की भक्ति को कैसे छोड़ना है, ये क्या बात है ना। लेकिन ज़रा विचार करें इस विषय पर, क्यों लिखे हैं गुरुदेव, है ना। भक्तों की संगति छोड़ो। तजो रे मन इन भगतन को संग, जाके संग कुबुद्धि उपजत है, परत ज्ञान में भंग। तजो रे मन इन भगतन को संग। बड़ी विचित्र बात है। मन से कह रहे हे मन, इन भक्तों की संगति छोड़ दो। क्या करें, है ना। इनके संग रहते हुए कुबुद्धि उपज रहा है और हमारा ज्ञान भंग हो जा रहा है ना। ऐसी स्थिति आई, अनुभवजन्य ज्ञान जब हो गया। इधर सद्गुरुदेव से साधन सीखे हैं, इधर ध्यान और तपस्या कर रहे हैं। आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ है, इससे बढ़कर कोई नहीं, है ना। और उधर भक्तजन कह रहे हैं कि ये आत्मा तो तुच्छ है और गुलाम है ना। दयनहीन, अपने को मलिन करना चाहिए, है ना, और गुलाम समझना चाहिए। ईश्वर महान है और उन्हीं की पूजा ध्यान तपस्या करना चाहिए। ऐसी बात ही उनसे सुनेंगे अब जब साथ रहेंगे। तो भक्तों का साथ अगर रहा तो आप खुद को धीरे धीरे भूल जाएंगे, फिर से जहाँ से आए वहाँ अपना गुरुदेव का ज्ञान भी भूल जाएंगे, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या करें। तजो रे मन इन भगतन को संग, जाके संग कुबुद्धि उपजत है, परत ज्ञान में भंग। कठिन परिस्थितियों में घिर जाना पड़ता है मनुष्य आत्मा को, है ना। आप कैसे तजेंगे। घर में यदि सब भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं घर में, और उनको कोई ज्ञान नहीं है, आप उनको कैसे छोड़ सकते हैं। नहीं छोड़ सकते। नहीं तो आपके घर के बगल में अगर कोई हो, पूजा पाठ करने वाले भक्तजन बैठे करते हैं रोज कीर्तन, आप उनके साथ दोस्ती कैसे छोड़ सकते हैं, है ना। बड़ी विचित्र बात है, बाप रे बाप। लेकिन क्या करना पड़ेगा। जो ज्ञानी है, तपस्वी है और खुद को अच्छी तरह जान गए हैं, तो उनके लिए कोई कठिनाई नहीं है। वो चाहे ये भक्त गाना गाते रहें, भजन संगीत करते रहें, कुछ भी हो, वो अपने आत्मदेव को जानते हैं और उनके लाख समझाने पर भी ये खुद को नहीं भूल सकते। उनकी बात अलग है। लेकिन जो कच्चे हैं, अभी समझदारी नहीं है, और ये ऐसे लोगों के साथ अगर पड़ गए फेर में, तो साधन ध्यान तपस्या भंग होगा ही होगा।
तो इससे उबरने का एक ही उपाय है कि रात्रि में उठकर, है ना, पहला काम जो है अपने गुरुदेव का बताया हुआ जो कुछ है उसी मंत्र को जपना है और वही चक्रभेदन करना है अपने आप का, अपने शरीर का। सवेरे उठकर उस समय कोई डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ये भजन भक्ति संगीत ये तो सुबह शुरू होगा, रात्रि 3 बजे से नहीं, है ना। इसलिए रात्रि में उठ कर के योगाभ्यास करना है और बहुत मन लगा कर करना है, हर रोज़ करना है। तब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जो हमारी समझ में नहीं आ रही हैं समझ में आ जाएंगी, है ना, अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। फिर परेशान होने की बात नहीं रहेगी। हम मस्त आनंद से रह सकते हैं, उनके साथ भी बातें करते हुए भी, है ना। वो जैसा बोलते हैं बोलिए, कौन फ़र्क पड़ता है। राम राम बोलेंगे तो राम राम बोल दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है ना। आपको तो पता ही है, वो भी राम आप भी राम, है ना। जय श्री कृष्ण बोलिए, क्या फ़र्क पड़ता है। आत्मा ही श्री कृष्ण है ना। आपको अगर ब्रह्म ज्ञान हो गया तो कोई कुछ भी बोले, राधे राधे, या राधे राधे बोलिए, क्या फ़र्क पड़ता है आपको। ये जीव ही तो है सब कोई, है ना। इस तरह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप सबके साथ प्रेम से रह सकते हैं और उनको समझाने का कोशिश करना बेकार है। खुद अच्छा से स्वस्थ रहना चाहिए, है ना। स्वस्थ निरोग और तंदुरुस्त होकर के मधुर वचन से, सुंदर व्यवहार से आप उनके साथ आना जाना कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, घर हो या बाहर। प्रेम से रहना है। तजोरे मन इन भगतन को संग, जाके संग को बुद्धि उपजत है, परत ज्ञान में भंग। सुबह 3 बजे भोर में जब आप योगाभ्यास कर रहे हैं, उतना टाइम एक पल के लिए भी किसी को भी याद नहीं करना है सिवा अपनी आत्मा के, और सिर्फ अपने आत्मदेव का ध्यान करना है जो सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज बतलाए हैं। इसको अपने हृदयंगम करके अपने चक्रभेदन में लग जाना है सवेरे सुबह। और दूसरा कोई ध्यान तपस्या उस समय दूसरों का नहीं, स्वयं का करना है सिर्फ। अगर आप नित्य ऐसा करेंगे तो आपको कोई कठिनाई, कोई परेशानी नहीं होगी। आप घर में हो या बाहर में, है ना। आगे देखिए क्या लिखे हैं गुरुदेव, है ना। कहा भयो पै पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग, काम क्रोध मद लोभ मोह में, निस दिन रहत उमंग, है ना। क्या हुआ, है ना। कहा भयो पै पान कराए, क्या हुआ, विष नहीं तजत भुजंग, है ना। सांप को क्या पिला रहे हैं, दूध पिला रहे हैं। सांप को दूध पिलाए तो क्या हुआ, वह जहर ही तो उगल रहा है। उसका विष क्या अमृत हो गया, नहीं ना, वो वैसा ही है। उसकी प्रकृति को आप बदलने की कोशिश करेंगे, ऐसा संभव नहीं है बिल्कुल, है ना। कहा भयो पै पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। क्या हुआ, जब आपने विषधर को दूध पिलाया तो क्या हुआ, वो तो वही विषधर ही रहना, जहर ही उगल रहा, वह तो बदल नहीं सकता। काम क्रोध मद लोभ मोह में, निस्दिन रहत उमंग। अब जिनसे जिनसे आप भेंट मुलाकात हो रहा, ये सब जो कोई भी है ना, गुरुदेव की कृपा से जब आप साधन ध्यान तपस्या कर रहे हैं तो आपको दिखलाई पड़ रहा है कि ये जो लोग हैं बहुत ही कठिन परिस्थितियों में घिरे हुए हैं। काम क्रोध मद लोभ मोह, इसमें ही उनको उमंग आता है और इसमें उनको आनंद मिलता है, और दूसरों को कष्ट और पीड़ा हो इससे कोई मतलब नहीं रहता। तो आप कठिन परिस्थितियों में घिर जाते हैं, है ना। तो आप अगर अपने आप को अच्छी तरह जानते हैं, आपके व्यवहार आपको उन सबसे भिन्न ही कर देंगे, है ना, जिसकी वजह से वो खुद भी धीरे धीरे समझने लगेंगे कि इसके अंदर में कुछ और बात है ना। आप जब स्वस्थ निरोग और तंदुरुस्त रहेंगे, मन वाणी और वचन में शुद्धता होगी, तो वो चकित हो जाएंगे, क्योंकि उन लोग को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, दिन रात औषधि खाना पड़ता है ना। और इसके बावजूद घर में शांति नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, है ना। इतना जो कुछ कर रहे हैं इससे भी वो काम क्रोध मद लोभ मोह को जीत भी नहीं सके, उसी दलदल में पड़े हुए हैं। ऐसे लोगों से अलग रहने के लिए गुरुदेव कह रहे हैं। तो आप कम से कम सुबह 3 बजे भोर में
योगाभ्यास करते हैं जिस वक्त किसी को याद नहीं करना, स्वयं को याद करना है और वीरता के साथ इस फील्ड में, इस कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा होना पड़ेगा, है ना। तो आप क्या करें, इस धरती के अंदर जब हम लोग आए हैं शरीर धरकर, तो यहाँ तरह तरह के लोगों से मुलाकात होगी हर समय, हर वक्त। आप किसी को अलग नहीं कर सकते, किसी को भिन्न नहीं कर सकते, लेकिन खुद को ऐसा बलवान बनाना पड़ेगा कि आपके भीतर ऐसा कोई कुविचार अंदर प्रवेश ही ना करे, है ना। आपको अपने आप को जानना है, स्वयं को। कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कर रहा है, इन बातों से ऊपर उठ करके हम क्या कर रहे हैं, हम कौन हैं, हम कैसे हैं, हमारा व्यवहार क्या है, हमने क्या किया है, खुद को जानना है ना। बहुत बड़ी बात है। तजोरे मन इन भगतन को संग, जाके संग कुबुद्धि उपजत है, परत ज्ञान में भंग। तो ये भी टाइम हो गया, आगे वाला में बोल रहे हैं, है ना। सप्रेम जय जीव, अशेष धन्यवाद।